हिंदू मिथोलॉजी जो है ना, वो देवी देवताओं और उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों की कहानियों से भरी पड़ी है। ये अस्त्र शस्त्र बस मार काट के हथियार नहीं हैं, बल्कि ये तो देवी देवताओं का ही एक रूप है। उनकी शक्ति और उनकी आत्मा इनमें समाई हुई है। ऐसे ही दो अस्त्र शस्त्र जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और जिनकी शक्ति अपार है, वो हैं शिव जी का त्रिशूल और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र। ये अस्त्र शस्त्र सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये तो ब्रह्मांड के नियमों को दर्शाते हैं। त्रिशूल 3 नोकों वाला एक हथियार जो सृजन, पालन और संहार, इन तीनों पर शिव जी के आधिपत्य का प्रतीक है। वहीं सुदर्शन चक्र जो एक चमकता हुआ डिस्क है, वो विष्णु जी के पालनहार और न्यायकर्ता के रूप को दर्शाता है। ये दोनों ही अस्त्र शस्त्र श्रद्धा और भक्ति जगाते हैं। इनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। ये कहानियां हमें देवत्व के असली स्वरूप, अच्छाई और बुराई के बीच के युद्ध और सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य की एक झलक देती हैं। त्रिशूल 3 नोकों वाला एक हथियार शिव जी का एक जाना पहचाना प्रतीक है। यह उनकी 3 मुख्य शक्तियों सृजन, पालन और संहार का उनका प्रतिनिधित्व करता है। ये 3 नोक हिंदू दर्शन में बताए गए 3 गुणों सत्व, रज और तम को भी दर्शाते हैं, जिन पर शिवजी का पूर्ण नियंत्रण है। कहते हैं कि त्रिशूल को देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य की किरणों से बनाया था और फिर ये त्रिशूल शिवजी को भेंट किया गया, जो इसे अद्वितीय शक्ति और कुशलता से चलाते हैं। त्रिशूल किसी भी चीज को भेद सकता है, यहां तक कि माया के पर्दे को भी चीरकर वास्तविकता का असली रूप दिखा सकता है। त्रिशूल की शक्ति के बारे में बहुत सी कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। शिवजी ने त्रिशूल से ही त्रिपुरा नामक राक्षसों के उड़ते हुए नगरों को नष्ट किया था और ब्रह्मांड को उनके अत्याचार से बचाया था। शिवजी द्वारा अंधकासुर नामक राक्षस के वध की कथा में भी त्रिशूल का महत्वपूर्ण स्थान है, जो ये दर्शाता है कि ये कितना शक्तिशाली है, किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। त्रिशूल केवल विनाश का ही हथियार नहीं है, बल्कि ये सृजन का भी एक साधन है। शिवजी ने त्रिशूल से ही अष्टदिक्पालकों यानी ब्रह्मांड के 8 दिशाओं के रक्षकों की रचना की थी। यह घटना त्रिशूल के दोहरे स्वभाव को रेखांकित करती है कि ये विनाश और उत्पत्ति दोनों ही कर सकता है। सुदर्शन चक्र किनारों वाला एक दिव्य चक्र पालनहार विष्णु जी का प्रिय अस्त्र है। कहा जाता है कि ये चक्र अकल्पनीय गति से घूमता है और बहुत तेज गर्मी और रोशनी उत्पन्न करता है। यह विष्णु जी की दिव्य शक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र के निर्माण की कहानी दिव्य सहयोग का एक उदाहरण है। ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया था, जिनसे देवता विश्वकर्मा ने इस चक्र का निर्माण किया था। त्याग की इस घटना ने चक्र को अत्यधिक शक्ति और पवित्रता प्रदान की। विष्णु जी अचूक निशाने के साथ सुदर्शन चक्र चलाते हैं। यह विचार की गति से यात्रा कर सकता है, कर्म के बंधनों को तोड़ सकता है और तुरंत न्याय प्रदान कर सकता है। कहते हैं कि चक्र में विष्णु जी की चेतना समाहित है, जो उनकी दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। एक प्रसिद्ध कथा में रावण के वध में चक्र की भूमिका का वर्णन है। भगवान राम के रूप में अवतार लेने के बाद विष्णु जी ने रावण का वध करने और धर्म की स्थापना के लिए चक्र का आह्वान किया था। बुराई पर चक्र की जीत उसकी अजेय शक्ति और दिव्य उद्देश्य का प्रमाण है। तो त्रिशूल और सुदर्शन चक्र की तुलना करना मानो बिजली और बादल की तुलना करने जैसा है। दोनों ही प्रकृति की शक्तिशाली ताकतें हैं
और दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं और शक्तियां हैं। त्रिशूल, जो अस्तित्व के तीन पहलुओं पर शिवजी के आधिपत्य का प्रतिनिधित्व करता है, वास्तव में इस कच्ची आदिम शक्ति का प्रतीक है। दूसरी ओर चक्र विष्णु जी की पालनकर्ता और न्यायकर्ता की भूमिका का प्रतीक है और ये केंद्रित धार्मिक शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल को अक्सर एक स्थिर हथियार के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मांड के निरंतर परिवर्तन के बीच भी शिवजी की अटूट शांति का प्रतीक है। लेकिन चक्र को निरंतर गति में दर्शाया गया है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के निर्वाहक के रूप में विष्णु जी के गतिशील स्वभाव को दर्शाता है। दोनों ही हथियार शत्रुओं का नाश करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, लेकिन जिस तरह से वे यह करते हैं वह अलग है। त्रिशूल भ्रम को चीरता हुआ एक तेज और निर्णायक प्रहार करता है, जबकि चक्र कर्मों के बंधनों को तोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय हो। अंततः दोनों हथियार उनके धारकों की दिव्य इच्छा के ही विस्तार हैं। उनकी शक्ति उन देवताओं का प्रतिबिंब है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, और सच में उनकी कथाएं अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की शक्तिशाली याद दिलाती हैं।